नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे धामी चुनाव प्रचार से छूटे, व्यवस्थाओं में जुटे। लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में हुई मतदान की प्रक्रिया शनिवार को संपन्न हो गई है। इंतजार अब 4 जून का है, जब मतगणना के बाद स्थिति साफ होगी कि आखिर देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। वहीं मतगणना से पहले ही जीत के दावे भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी इंडिया गठबंधन जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहा है। इस लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के अब तक के सभी रिकॉर्ड भी ध्वस्त हुए हैं। पक्ष विपक्ष के साथ ही तमाम नेताओं के ताबड़तोड़ कार्यक्रम रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आए और इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने भी रिकॉर्ड चुनावी कार्यक्रम किए। सीएम धामी ने देश भर में 60 दिन में ताबड़तोड़ 204 चुनावी कार्यक्रम किए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने वाराणसी और चारधाम यात्रा व्यवस्था के साथ ही बिजली पानी समेत तमाम विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें कर उनको दिशा निर्देश के साथ ही समस्या के समाधान में जुटते हुए भी दिखाई दिए हैं। इतना ही नहीं, 7वें चरण में प्रचार थमते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर कैची धाम में प्रस्तावित मेले की तैयारियों के साथ ही पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री धामी प्रचार प्रसार के साथ ही तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सीएम धामी का ध्यान सिर्फ प्रचार प्रसार में है। राज्य के विकास और जनता के मुख्यमंत्री को फिक्र नहीं है। सवाल यह है कि आखिर क्यों हर मोर्चे पर उतरने के बाद भी मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में हुए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। इंतजार अब 4 जून की मतगणना का है, जब स्थिति साफ होगी कि आखिर किसकी सरकार देश में बनने जा रही है। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए विपक्षी गठबंधन जीत को लेकर काफी आश्वस्त है। इस बीच विपक्षी दलों की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। बैठक में विपक्ष ने वोटिंग के बाद की रणनीति पर मंथन किया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। 400 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतने जा रही है। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा कर रही है। 4 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश की जनता के आशीर्वाद से, भगवान बद्री विशाल की कृपा से फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐतिहासिक जीत होगी। उत्तराखंड में भी ऐतिहासिक होगी, पूरे देश भर में ऐतिहासिक होगी। पूरे देश का जनमानस उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान कर चुका है। 7वें चरण का मतदान आज कर रहा है और अब यात्रा पूरी तरह से व्यवस्थित है। अच्छी यात्रा हो रही है। मैं सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से मैं मिला था। सभी ने बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं और भगवान बद्री विशाल की कृपा सब पर है। और आप देखिए कि हमारा 23 जनवरी से 16 मार्च के बीच में 5 न्याय और 25 गारंटियां हमारी जनता के बीच में प्रस्तुत हो चुकी थी, जबकि उनका मैनिफेस्टो आता है अप्रैल के 2nd वीक में। मात्र 13 दिन में तैयार हुआ मैनिफेस्टो और कोई नेता प्रधानमंत्री समेत अपने मैनिफेस्टो की बात करते हुए नहीं दिखाई पड़ा। केवल हमारे मैनिफेस्टो की बात होती रही और हमारे मैनिफेस्टो का कमाल ये था कि खटाखट और ठकाठक ये सारी चीजें जो हैं वो जनता तक पेनिट्रेट करी और जनता में जो इतनी भीषण झुलसा देने वाली गर्मी में भी जो अपार जन समूह हमारी जन सभाओं में उमड़ रहा था, वो इस बात का द्योतक है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अपार रूप से सफल हुई है, लोकप्रिय हुई है। राहुल गांधी जी को जहां मिलियंस ऑफ व्यूज मिल रहे थे यूट्यूब पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी 1/4 पर भी नहीं पहुंच पाई। तो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नेता के रूप में आज राहुल गांधी उभर कर आ गए हैं। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं, रैली और रोड शो किए हैं।
जानकारी के मुताबिक सीएम धामी ने देश भर में 60 दिन से 204 चुनावी कार्यक्रम किए हैं। इस व्यस्तता के बाद भी सीएम धामी ने वनाग्नि, चारधाम यात्रा व्यवस्था के साथ ही बिजली पानी समेत तमाम विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें कर उनको दिशा निर्देश भी दिए। इस बीच 7वें चरण में प्रचार थमते ही एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर कैची धाम में प्रस्तावित मेले की तैयारियों के साथ ही पेयजल और विद्युत आपूर्ति की समीक्षा भी की। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सीएम धामी का ध्यान सिर्फ प्रचार और प्रसार में है। देखिए, अगर मैं चुनाव की बात करूं तो 19 अप्रैल से 7 चरणों में चुनाव की घोषणा हुई और 19 अप्रैल तक, क्योंकि मेरे पास वीआईपी दौरों का कार्यक्रम था, मैंने देखा कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बची जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जाकर वहां पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को, केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को, डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को, उसका वो ना किया हो। और मुझे लगता है कि जिस तरह के रोड शो, जिस तरह की सभाएं उन्होंने की, तो ये एक अपने आप में जीत का एक वो लिखने वाला एक अभूतपूर्व मार्जिन के साथ ये उन्होंने एक वो बनाया। और जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिए एक के बाद एक, पहले तो उनकी पारी जो मात्र चंद्र महीने उन्हें मिले थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को समस्त मिथ्याओं को तोड़ते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी को लाने का, उसके बाद इतनी सभाएं कर दोबारा इतिहास बनाने का। और अब पहली बार मैंने ये देखा है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री होने के नाते इतनी एनर्जी के साथ पूरे देश में भ्रमण कर रहा है। अब प्रदेश की जनता लगातार सवाल कर रही है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर रही हैं, जंगलों की आग पर जो है दोबारा से जो है काबू नहीं पाया जा सक रहा है, लगातार जो है बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब मैंने निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों ने, लेकिन उन निर्देशों का पालन कहाँ हो रहा है। आप देखिए, अभी मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण दूंगा। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौतों पर जो है गढ़वाल कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 52 श्रद्धालुओं की मौतें हो गई जिस दिन उन्होंने प्रेस की थी। अगले दिन ही मीडिया के साथियों ने स्वास्थ्य महानिदेशक से सवाल किया तो स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं तो यात्रा समाप्त होने के बाद जो है कुछ इस पर कह पाऊंगा। तो कितना सामंजस्य अधिकारियों में है, कितना कोऑर्डिनेशन है, कितना मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन हो रहा है। मुख्यमंत्री तो लगातार जो है पूरे देश में चुनावी अभियान में व्यस्त है, उन्हें अपने प्रदेश की कहाँ फिक्र है। कुल मिलाकर देश भर में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही जीत का दावा भी शुरू हो चुका है। सभी की निगाहें अब 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिक गई हैं। देखना होगा 2024 का चुनाव देश में किसकी सरकार बनाता है। देखना ये भी दिलचस्प होगा कि क्या सीएम धामी का ताबड़तोड़ प्रचार भाजपा की जीत की हैट्रिक को कायम रख पाएगा या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो देश में लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में हुए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी ईवीएम में कैद हो गया है। इंतजार अब 4 जून की मतगणना का है, जब स्थिति साफ होगी कि आखिर किसकी सरकार देश में बनेगी। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जिस तरीके से जंगलों में आग और चारधाम की यात्रा जारी है, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं, भाजपा के पक्ष में वोट अपील की है। लेकिन विपक्षी दलों का ऐसा मानना है कि उत्तराखंड की परिस्थितियों को छोड़कर, उसको अनदेखा करके मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से दौरे कर रहे थे और चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि उनको उत्तराखंड के प्रति कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो वापस आए हैं और अब वो काम कर रहे हैं, अगर हम बात करें, बैठकें कर रहे हैं, बद्रीनाथ का उन्होंने निरीक्षण किया, साथ ही साथ केदारनाथ धाम को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ बैठकें जारी हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्थिति साफ है कि मुख्यमंत्री अब कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं कि चारधाम यात्रा जो है वो बेहतर तरीके से हो सके, साथ ही साथ वनों में जो वनाग्नि है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कंट्रोल की जा सके, उसको लेकर भी धामी लगातार काम कर रहे हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की लापरवाही के चलते
जनता जो है वो परेशान हो रही है। साथ ही साथ चारधाम यात्रा में अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र शेट्टी जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शीशपाल जी से सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। शीशपाल जी, क्या समस्या आ रही है? अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, अगर मुख्यमंत्री धामी जी बैठकें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर विपक्ष को क्यों लग रहा है कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं? यसी जी, अगर आप प्रदेश के हालातों पर नजर रखे हुए हैं तो आपको जानकारी होगी। मैं पिछले इसी महीने का आपको बताऊंगा। मई महीने में आप देखिए, यहाँ पर जो है 2 बेटियां थी चमोली गढ़वाल की, एक 14 साल की, एक 16 साल की, शहजादा रोड पर उनके साथ बलात्कार हो सकता है। और एक घटना उसके बाद आती है प्रोला में, कि वहां जो है अध्यापक जो है अपनी छात्रा के साथ जो है रेप करता है। और परसों जो है देहरादून में एक नया मामला आया कि एक योग शिक्षिका के साथ जो है चौकी इंचार्ज जो है लंबे समय से जो है बलात्कार कर रहा था। और आज की ही अखबारों में छपी है कि मंगलोर में एक महिला अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाती है, आप बताइए, और हॉस्पिटल के बाहर से ही जो है उसको उठा लिया जाता है, जो है जंगल में ले जाकर के तमचे की नोक पर उसके साथ जो है रेप होता है। इसी महीने क्या है राज्य में कानून व्यवस्था के हालात? हम लगातार कह रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन इसमें जो है समीक्षा करेगा? और लगातार जो है चारधाम यात्रा में आपने देखा मुख्यमंत्री बुड़कोट के, ऋषिकेश के, और जगह के, बिल्कुल के, ये बात मैं मान रहा हूं, लेकिन उसका असर क्या हुआ आप देखिए ना। जो श्रद्धालु जो है देश के कोने कोने से आ गए, वहां ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, 15-15, 20-20 दिन से जो है वहां पर बेचारे अपने परिवार के साथ रहे। जो जमा पूंजी लाए थे वो उनकी खर्च हो गई। कैसे वो चारधाम यात्रा को जाएंगे, कैसे अपने गंतव्य को जाएंगे? कोई योजना जो है सरकार के पास नहीं है। और कोई विभागीय मंत्री आप बता लीजिए किसके एकला चलो की बात है ना, मुख्यमंत्री जी एकला चलो करके जो है कर रहे हैं कि यहाँ भी जो चुनाव में भी साहब जनसभा में भी जाना है कई राज्यों में, और यार यहाँ भी जो है दिखा रहे। तो आपके पास टीम नहीं है कि? अगर कैबिनेट के सहयोगी ना होते तो मैं बोलता कि अकेले इनकी जिम्मेदारी कहाँ है, बताइए ना। अपने कैबिनेट के सहयोगियों का सहयोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं? और अधिकारी कितने निर्देशों का पालन कर रहे हैं? मैंने कानून व्यवस्था पे आपको इतने उदाहरण दिखाए। आपको मैंने चारधाम यात्रा में अभी भी देखिए कि लगातार जो लोग चारधाम यात्रा के लिए जा भी रहे हैं, कई बिना जो है दर्शनों के वापिस आ रहे हैं। तो व्यवस्थाएं कुछ सुधरी हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं सुधरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार जो है आप देखिए वहां पर दिक्कतें हो रही हैं। कल ही मामला देख लीजिए कि वहां केदारनाथ धाम में जो है थार उतार दिया गया, उसका बड़ी भारी मात्रा में विरोध हो रहा है। कोई प्लानिंग आप जो है सबको विश्वास में लेकर के क्यों नहीं करते? क्यों जो है थोपने की कोशिश होती है? तो जो दफा जो है राज्य में आप स्वास्थ्य के हालात देख लीजिए, किस सेक्टर में मैं आपको बात करूं, वनाग्नि के मामले आज ही का उदाहरण है कि जो है यमुनोत्री हाईवे पे एक जो है बोल्डर गिरने से, चट्टान गिरने से जो है 6 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई। हम लगातार कह रहे थे कि वनाग्नि पे नियंत्रण कीजिए। तो ये सारी चीजें, पत्थर गिरने का खतरा है। अभी तो मानसून सीजन आने वाला है, इसकी कितनी तैयारियां जो है सरकार ने की है। हमने देखा पिछले वर्षों में जो है बरसात के मौसम में कितनी दिक्कतें होती हैं। यहाँ हमारी लोकल जनता को भी और श्रद्धालुओं को भी इससे जो है दिक्कतें होंगी। तो वो तैयारियां जो है अकेले मुख्यमंत्री के भरोसे अगर हम कहें कि साहब मुख्यमंत्री बिल्कुल जो है वन मैन आर्मी बने हुए हैं, तो भाई बाकी टीम का क्या मतलब है? अगर कमांडर कहीं जो है दिखाई दे रहा है, चलो हम बोल रहे हैं कि दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके भी निर्देशों का पालन होता हो तो दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरोक्रेसी तो बिल्कुल जो है एसी कमरों में चित पड़ी हुई है। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि जो है प्रमुख सचिव यहाँ गए या जो है फला विभाग के प्रमुख सचिव वहां गए, चीफ सेक्रेटरी कहीं जाती हुई दिखाई दी हूँ। वैसे वो बहुत भद्र महिला है, मैं उनका बड़ा जो है सम्मान करता हूँ, लेकिन जो है राज्य के हालात ऐसे हैं कि आज जो है संभले नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि टीम वर्क का जो अभाव नजर आ रहा है और वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। वापस तो मैं आएंगे। पहले भी बोल चुका हूं कि मुख्यमंत्री जैसे जी तो मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का सहयोग लेना नहीं चाहते, या फिर वो इनको सहयोग नहीं देना चाहते। कहानी क्या है समझ में नहीं आ रही। लेकिन यह है कि हमारे प्रदेश का विकास इससे प्रभावित हो रहा है। जो है हमारी जो है विभागीय व्यवस्थाएं जो गड़बड़ा रही है,
और निश्चित तौर पर आप देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी इसको जो है अपनी उपलब्धि मानते हो तो मानते रहे, लेकिन निश्चित तौर पर जो है सब कुछ ठीक नहीं है। तमाम जो है दिक्कतें नजर आ रही हैं, श्रद्धालुओं को परेशानी हो, चाहे वनाग्नि के कारण जो है आम जनमानस को हुई परेशानी हो, पर्यावरण को हुआ खतरा हो, तो अगर समय रहते सारी चीजें सभी लोग एक टीम वर्क पे आकर और सारे मंत्री अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करते तो क्या दिक्कत थी, आप बताएं ना, सारी चीजें सुधरती। अभी मैंने जो है कुछ समय पहले इनको शहरी विकास मंत्री को कहते हुए सुना कि साहब जो है हम इसलिए नहीं चार धाम यात्रा में जा रहे कि हम मजबूर है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आचार संहिता लगी हुई है। तो साथ में ही जो है चीफ सेक्रेटरी का बयान चल रहा, वो कह रही कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमने सारी परमिशन ली हुई है, मुंह धड़ाधड़। तो ये सब क्या खेल चल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्योंकि अगर लोगों को दिक्कतें होंगी, हमारे प्रदेश में आने वाले मेहमानों को दिक्कत होंगी, तो हम तो आवाज उठाएंगे, हम तो सरकार से सवाल पूछेंगे, और निश्चित तौर पर जो है अगर सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो सड़कों पे भी उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वापस आते हैं शिशपाल जी, होल्ड ऑन, पीसी थपलियाल जी। पीसी थपलियाल जी, मैं की राजनीति का स्वरूप लगभग बदल चुका है। आज जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति माननीय मोदी जी द्वारा संचालित हो रही है, उसी तर्ज में हमारे इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री ने वही रास्ता अख्तियार कर लिया है जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं। यानी जो कैबिनेट होती है, जो अलग अलग दायित्व होता है विभागों का, उसमें न जाकर हर चीज में अपने को दिखाना, यानी उन्होंने ये समझ लिया है कि जो दिखता है वो बिकता है, और इसमें सफलता भी मिल रही है, वोट भी मिल रहे हैं, और जनता एकदम क्योंकि जो कोई भी समस्याएं फेस कर रहे हैं वो इंडिविजुअल लोग फेस कर रहे हैं। अभी जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि साहब यहाँ पे ऐसा घटना हो गई, वहां पे ऐसा घटना हो गई, वो अलग अलग घटनाएं से जनता या जो लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं उनका कोई अब सरोकार नहीं रह गया। अब तो केवल ऐसा है अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और वही सफलता की कुंजी बन चुकी है। हमारे राज्य में जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की, वो ज्यों की त्यों खड़ी है, बेरोजगारी अब मुंह बहाए खड़ी है, कोई रोजगार युवाओं को अंधेरा ही अंधेरा है। इसके बावजूद अगर आप उत्तराखंड के किसी भी गांव का जो ग्रुप बने हुए हैं, उस ग्रुप में जब हम आते हैं, पूरे पहाड़ के ग्रुप, उनमें एक व्यक्ति दिल्ली का होगा और वो हमेशा गुणगान करता रहेगा, गुणगान करता रहेगा, गुणगान, और गाली देता रहेगा कांग्रेस पर, वो आम आदमी पार्टी को। गजब की बात है, इस तरह की सिचुएशंस कर दी गई हैं कि केवल अगर आज हमारा मुख्यमंत्री पूरे देश में चुनाव में गया है तो मेरी समझ से परे है कि उस व्यक्ति ने क्या बोला होगा। वो केंद्रीय मंत्री तो है नहीं कि कोई केंद्र में एक ऐसा पदभार उसके पास है कि वो बोलेगा कि मैं पर्यटन मंत्री हूं देश का, मैंने ये जगह तुम्हारे क्षेत्र में काम किया है, या मैं रक्षा मंत्री हूं, मैंने रक्षा के क्षेत्र में ऐसा ऐसा काम किया। नो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का किसी अन्य प्रदेश में जाकर कांग्रेस और को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं हो सकता, और हर कदम पे वो एक भाषण देते हैं तो 50 बार यशस्वी प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, ये हमने सुना है। तो इससे हम ज्यादा क्या बोलें। अच्छी बात है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री देश के काम आ रहा है, क्योंकि राजस्थान का मुख्यमंत्री कहीं और नहीं जा सकता, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कहीं और नहीं जा सकता, महाराष्ट्र का ऐसे मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं जिनको नाक पहुंचना नहीं आता। मैं सब वो उन्होंने किस तरह से अपने ही राज्य में जनसभाएं ली, किस तरह वो हंसी के पात्र बने, सबने देखा। अंधों में काना राजा है हमारा मुख्यमंत्री। सर्टेनली उत्तराखंड का बच्चा इंट्रोडक्शन होता है, और उस योग्यता का परिचय दे रहे हैं मेरे मुख्यमंत्री। कोई उनको आमंत्रित कर रहा हो या न कर रहा हो, लेकिन वो जा रहे हैं वहां पे, भगवान जाने क्या बोलने जा रहे हैं। लेकिन राज्य की जो स्थिति है, जो सबसे प्रमुख जो आर्थिकी का मुख्य साधन है हमारा पर्यटन, उस पर्यटन में मुंह के बल में राज्य की व्यवस्थाओं का गिरना शर्मसार करता है इस राज्य की सरकार को, जब केंद्र आगे आकर
पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेती है और इसका संचालन अपने हाथों में लेती है। बड़ा अजीब सा लगता है, मेरी समझ से नहीं आ रहा कि शायद इस चीज को बचने के लिए, अपने चेहरे नहीं को थपलियाल जी, बचाने ये के लिए बताइए, पहले तो मुख्यमंत्री आपको बाहर लगता है गए कि डबल इंजन सरकार कुछ काम नहीं कर रही है? अगर डबल इंजन की ताकत नजर आ रही है, केंद्र सरकार इसे अपने हाथों में ले रही है, केंद्र सरकार अगर नजरें बनाए हुए है, तो इससे विपक्ष को क्या आपत्ति है? केंद्र सरकार में बीजेपी ही है, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो अगर वो काम कर रहे हैं, अगर केंद्र मदद कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। होती है प्रॉब्लम। राज्य सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि वे अपने राज्य में को निश्चित तौर पर प्रॉब्लम आएगी। उनको कहां से, केंद्र जो है, केंद्र अगर ऐसा ही आप पूरे विश्व में देख लीजिए, इतना डेमोक्रेटिक, इतना लिबरल है कि हर राज्य अपनी समस्याओं को, मैं तो ग्रेट ब्रिटेन में तो स्कॉटलैंड अपने करेंसी तक छाप रहा है, मतलब वहां पे इतनी लिबर्टी, यहाँ पे तुम क्या कर लेगा केंद्र, कैसे कंट्रोल कर लेगा हमारी यहाँ की व्यवस्था को? आईटीबीपी के अलावा क्या कर सकता है? लेकिन ये मैसेज पूरे उसमें गया है कि केंद्र ने समझा है कि उत्तराखंड की सरकार व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है। ठीक है, ठीक, वापस आते हैं थपलियाल जी, विस्तार से बातचीत करेंगे। जपेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। जपेन जी, बड़े सारे आरोप विपक्षी दलों के हैं और कहीं ना कहीं विपक्षी दल ऐसा मानते हैं कि मुख्यमंत्री धामी जी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में इतने बिजी रहे कि उन्होंने उत्तराखंड को दरकिनार किया और अब वापस आ रहे हैं। भले ही वो निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है, धरातल पर कुछ भी जो सुविधाएं हैं वो नजर नहीं आ रही हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी एकला चलो की राह पर नजर क्यों आ रहे हैं? उनके जो सहयोगी हैं वो कहाँ हैं? अगर हम वनाग्नि की बात करें तो वन विभाग के लोग कहाँ हैं? अगर हम चारधाम यात्रा की बात करें तो पर्यटन विभाग के मंत्री कहाँ हैं? देखिए, कुछ लोगों को नेगेटिव पॉलिटिक्स का एक इतना बड़ा चाव या शौक होता है, वो कभी उससे हटके पॉजिटिव बात कर ही नहीं पाते हैं, तो वो कुछ नहीं किया जा सकता है। उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के नेता हों या और समाज के क्षेत्रों से आ रहे लोग। अब रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो माननीय मुख्यमंत्री, देखिए, लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव, और आज भारतीय जनता पार्टी का शासन पूरे देश में है और तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता संभालने जा रही है। ऐसे में उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री का पूरे देश में जाकर उत्तराखंड का भी प्रचार प्रसार करना, अपने पार्टी के दायित्वों का भी निर्वाह करना, और एक आम उत्तराखंड वासी जो अनेकों राज्यों में बसे हुए हैं, हम भी अभी कल ही लौटे हैं चुनाव प्रचार से पंजाब से, तो सब उन लोगों के बीच में जाकर अपनी बात कहना, उनकी बात को सुनना, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। इसमें कोई इतना हो हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने खुद देखा है, और आज मॉनिटरिंग को लेकर मुख्यमंत्री चाहे देश के किसी भी हिस्से में रहे हों, लेकिन अपने राज्य की समस्याओं से जुड़ते हुए मॉनिटरिंग और डेली ऑनलाइन मीटिंग्स अधिकारियों के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, विभागीय मंत्रियों के साथ, तो ये निरंतरता उनकी बनी रही और उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा है, और ये किसी की समझ में नहीं आता। और आज आते ही फिर यात्रा रूट पर यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए शासन प्रशासन की मीटिंग्स लेते हुए, शासन प्रशासन अपनी जगह चुस्त दुरुस्त है, और हमारे विभागीय मंत्री भी चुनावी दौरों पर देश के अन्य राज्यों में थे, लेकिन वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समय समय पर सूचनाएं ले रहे हैं, निर्देशित भी कर रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव पॉलिटिक्स का एक नया जो वृक्ष उत्तराखंड के अंदर हमारे कुछ ये उत्तराखंडी साथियों ने लगाया है, तो ना तो इन पे कभी फल लगने वाला है, और फल पकना तो बहुत दूर की बात है, इसमें कभी फल भी नहीं लगने वाला। तो निश्चित रहें, शेषपाल जी आएंगे, अभी रुक जाइए। से पहले बहुत आगे जाता हुआ दिख रहा है। अनम्यूट कीजिएगा जपेन जी। और ऐसा सरकार का भी मानना है और उत्तराखंड की जनता भी ये महसूस कर। ठीक है, नरेंद्र शेट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेषपाल जी इसके बाद में आऊंगी आपके पास। नरेंद्र शेट्टी जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जिस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री जी प्रचार प्रसार में बिजी हैं, उनको चारधाम यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, वनाग्नि से उनको कोई लेना देना नहीं है,
कैसे देख रहे हैं इसको? हालांकि मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं अन्य विभागीय मंत्रियों को छोड़कर। देखिए यशी, ऐसा है कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानने को तैयार हूं इस बात को कि मुख्यमंत्री अन्य जगह पर बिजी हैं और वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर उनके पास उनकी दृष्टि से उनका पुष्कर सिंह धामी का उपयोग अगर देश के अन्य राज्यों में हो सकता है तो वो उनका नजरिया है, हमें उसमें उसके ऊपर टिप्पणी करने का हमारे को कोई अधिकार नहीं है। जहां तक बात रही चारधाम यात्रा की और वनाग्नि की घटनाएं लगातार होती हैं, वनाग्नि के ऊपर लगातार हर साल इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लेकिन इसके ऊपर एक वृहद तौर पर ऐसी आवश्यकता है तैयार करने की, फुल प्रूफ मेथड तैयार करने की, क्योंकि अगर वनों का नुकसान हो गया तो जो टेम्परेचर आज दिल्ली में 52 और यहाँ पे 43 टच कर रहा है और आगे आने वाले समय में ये तापमान और भी बढ़ेगा, तो हम अगर वनों को नहीं बचाएंगे तो ये बहुत घातक स्थिति उत्पन्न होने वाली है। अब दूसरी बात चारधाम यात्रा की जो आपने कही है, चारधाम यात्रा हमको इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि चारधाम यात्रा एक मजाक नहीं है। देखिए, चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे वो सिद्धि विनायक हो, चाहे हम तिरुपति की यात्रा होती है या गोल्डन टेम्पल में है, वहां पे इतनी ही तादाद में रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और एक सिस्टमाइज तरीके से यात्रा पूरी वहां चलती है अपने आप पूरी, वहां कोई भीड़ भड़का या किसी तरीके का कोई भगदड़ नहीं होती, कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर यहाँ पे जब तक, जैसे अभी एक बात उठी थी कि हम यात्रा के लिए एक अलग से मंत्रालय का और एक हम परिषद का गठन करेंगे, तो जब तक वो नहीं होगा, जो पहल त्रिवेंद्र सिंह रावत करने जा रहे थे, शायद उसी को दोहराने की बात दोबारा आ रही है, तो वो जब तक आप इंडिपेंडेंट बॉडी को नहीं सौंपेंगे यात्रा को, तब तक ऐसी वाली स्थितियों को हमें झेलना पड़ेगा। और हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं, हालांकि मैं पूरा सम्मान शीशपाल जी का और उनसे भी ज्यादा मैं सम्मान हमारे थपलियाल साहब बैठे और उनका करता हूं, उनकी आलोचनात्मक जितने सुझाव हों वो तो बहुत स्वागत है, लेकिन ये बात ठीक है आपकी कि हम सिर्फ विरोध की राजनीति के लिए हम अपनी बात का तर्क इस तरीके से ना प्रस्तुत करें कि हमें ये लगे कि हमने सरकार की हर बात का काट करना है। लेकिन सरकार को इस बात को सचेत करना पड़ेगा कि जो श्रद्धालु अगर मान लीजिए 4-4, 5-5 दिन ऋषिकेश, कौड़ियाला या श्रीनगर, ब्यासी में जो रुक के जो अपना एक बजट बना के आते हैं कि हमें 3 दिन 4 दिन की यात्रा करनी है और उनको 10 दिन व्यतीत करने पड़ रहे हैं, तो उनकी जेब पर जो असर पड़ता है, तो उसके लिए सरकार को एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होता है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से बड़ी खबर बता देते हैं। सोनभद्र से बड़ी खबर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 2 घंटे पहले ही मतदान हुआ खत्म। रॉबर्ट्सगंज और दुधवी में खत्म हुआ मतदान। यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर हम शुरू दिन से मुखर रहे और 4 महीने पहले से मुखर थे कि समय पर तैयारियां पूरी करनी चाहिए, होमवर्क जो है नजर नहीं आ रहा है और वही बात साबित हुई। माननीय जो है आपने देखा कि केंद्र के जो है गृह सचिव ने जो हस्तक्षेप किया बैठक के और उन्होंने माना कि अव्यवस्थाएं हैं राज्य में, तो विपक्ष कौन सा नैरेटिव बनाने का काम कर रहा है? विपक्ष को भी थोड़ा सा शब्दों पर संयम रखना चाहिए ना। फिर अगर विपक्ष आपको ये भी चिंता होती है कि बाहर जब अलग राज्यों में इस तरीके के वीडियोस जाते हैं तो एक गलत मैसेज जाता है, तो विपक्ष की ये जो भूमिका है, क्या ये गलत मैसेज नहीं दे रही अन्य राज्यों में? यसी जी, एक बात बताइए, गलत मैसेज तो उससे जा रहा है जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही है। आप श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान क्यों नहीं रख रहे? आपके मंत्री क्यों सोए हुए थे? अगर हम सच बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो आप विपक्ष को धमकाने का काम करेंगे। विपक्ष मतलब सच ना बोले, जो भी सच। आपने देखा वहां एक पत्रकार कौन धमका रहा है विपक्ष को? कौन धमका रहा है? शीशपाल जी, कौन धमकी दे रहा है आपको? आप अपनी गलती क्यों नहीं मानती सरकार? अगर सरकार जो है व्यवस्थाएं सुधारे और समय पे अगर जागे तो ये परेशानी क्यों है सरकार को? आप बताएं। हम यही तो पूछ रहे, पर्यटन मंत्री कहाँ है? पर्यटन मंत्री की कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी है या नहीं?
वन मंत्री की कोई जवाबदेही जिम्मेदारी है या नहीं? मुख्यमंत्री उन दोनों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे भाई? ऐसे जपेंद्र मंत्रियों जी, को हटाओ मंत्रिमंडल से, जपेंद्र जी, क्यों रखा हुआ है जो सहयोग नहीं कर रहे? यह मुख्यमंत्री सहयोग ठीक लेना है, नहीं रुकिए चाहते। शीशपाल जी, अगर- एक सेकंड रुकिएगा, जवाब लेते चलते हैं। जपेंद्र जी, विपक्ष नकारात्मक राजनीति से बाज आने वाला नहीं। 2013 की हम केदार घाटी की आपदा को याद करें, जब कांग्रेस की सरकार थी तो अव्यवस्था फैलाना उसे कहते हैं। कितनी चीख पुकार थी पूरे राज्य के अंदर और कैसा देश में मैसेज गया ये विपक्ष भूल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा का सुशासन है, ठीक है कहीं कोई कमी पेशी रह जाती है, कमी पेशी से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को संभालना, व्यवस्थाओं को बनाने में निरंतर जुटे रहना, और चाहे हमारे अधिकारी हों, हमारे मंत्री हों, हमारे जपेंद्र जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये सवाल इसलिए उठते हैं, हर काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सब कुछ मुख्यमंत्री जी अकेले, एक अकेला व्यक्ति पूरा उत्तराखंड संभाल रहा है। मतलब अगर चारधाम यात्रा में कोई समस्या है तो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, केदारनाथ में कोई समस्या हो रही है तो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, बद्रीनाथ में कुछ हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, यहाँ तक कि जंगलों की आग बुझाने का काम भी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सतपाल महाराज जी जो हैं वो जाकर विदेशों में घूम रहे हैं। आपके ये जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी, इनका कुछ अता पता नहीं है, ये यहाँ वनों में जंगल जो है आग की चपेट में थे और वो अलग कहीं घूम रहे थे, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि ये जो मंत्री हैं ये गंभीर है। सारा काम अगर मुख्यमंत्री को करना है तो सारे विभाग हटा दीजिए ना, आप जनता का थोड़ा पैसा ही बचेगा। कि विभाग हटाने हैं नहीं हटाने हैं ये आपका और हमारा निर्णय नहीं है, लेकिन आज प्रदेश के अंदर एक ऐसा मुखिया है, एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो खुद आगे बढ़ के काम करना जानता है और खुद आगे बढ़ के उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के हित में काम कर रहा है। तो हमें उनकी आलोचना नहीं, उनका कहीं ना कहीं हमें उनका साथ देना चाहिए और इस चीज को समझना चाहिए कि आज प्रदेश आपको कहीं से भी लगा कि मैं उनकी आलोचना कर रही हूँ, मैं सिंपैथी दिखा रही हूँ उनके प्रति, मुझे सिंपैथी हो रही है उनके प्रति कि एक अकेला व्यक्ति सुबह उठता है और शाम तक वो केवल उत्तराखंड राज्य की हर विभाग की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चल रहा है। नरेंद्र शेट्टी जी, यशी जी, ये इनका कहना सही है जपेंद्र जी का कि वो हर बात को आगे लीड करके चल रहे हैं, लेकिन इन्हीं की बात में एक जवाब है। तो वो जो दो एक खाली आपने शोपीस रखे हैं बाकी के मंत्री, वो किस लिए रखे हैं? आप सरकार पे क्यों बोझ बना रखा है? इससे तो बेहतर है वो तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मतलब ये बताइए ना, अगर सारा काम मुख्यमंत्री ने करना है और उनके सहयोगी के तौर पे जो उनका मंत्रिमंडल सहयोगी है उन्होंने कोई काम नहीं करना, अब आग बुझाने के लिए अगर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, यात्रा का जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, तो आपके पास हर मंत्री है, वहां पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, आपके पास पर्यटन मंत्री है, आपके पास सारे मंत्री हैं। उन मंत्रियों का कहाँ है, वो कहाँ पे हैं? उनकी वो किस समय होंगे? वो केवल क्या सचिवालय विधानसभा में बैठने के लिए हैं? उसके बाद जपेंद्र जी ये बताइए ना, आप अपनी बात पक्ष बहुत अच्छा रख रहे हैं, लेकिन आप अपने पक्ष के साथ ये भी बताइए, एक अपने मुखार बिंदु से ये तो बोलिए कि हाँ इन मंत्रियों की बात कमी है, इनकी क्यों नहीं बोल रहे आप? मंत्रियों की कमी नहीं है, ये आपको और हमें ऑन स्क्रीन बैठ के जब हम बात करते हैं तो हमें लगता है। विभागीय मंत्री भी निश्चित तौर पर पूरी रिपोर्टिंग लेते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। ऑन स्क्रीन वो कम दिखते हैं, इसलिए और आप और हमारे साथियों को ये सब कहने का मौका मिल जाता है, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो भी ऑन स्क्रीन ज्यादा दिखा करें, ऑन स्क्रीन कैमरों को सामने ज्यादा रहा करें, तो शायद आपको और हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। हम दिखा लेंगे सुबोध उनियाल जी को, सतपाल महाराज जी को स्क्रीन पर, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कुछ करें तो बैठक तो करें। अगर इसके जरिए वो काम करेंगे वो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उनको टाइम देंगे स्क्रीन पे। आप बोलिएगा प्लीज उनको जपेंद्र जी। यशी जी बात सुनिए, देखिए इनका कहना सही है, मैं मान गया, इनकी बात से सहमत हूं कि ये ऑन स्क्रीन कम दिखते हैं। यशी जी सुनिए तो सही, बड़ी मजेदार बात, एक मंत्री अगर 2 पेड़ लगाता है वो 40 पत्रकारों को बुलाता है कि आइए देखिए पौधारोपण हुआ है, हम हरियाली फैला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं। और आप कह रहे हैं जपेंद्र जी हम उन्हें ऑन स्क्रीन दिखाएंगे, वो काम भी कर रहे हैं। ऐसे धर्मात्मक मंत्री कौन से हैं? सतपाल महाराज जी और सुबोध उनियाल जी, ये धर्मात्मक और आप कह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, इतनी तन्मयता से काम कर रहे हैं, वो अपना नाम सामने लाना ही नहीं चाहते, गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। ठीक है, बताइए जपेंद्र जी, बोलिए। देखिए आप दोनों पत्रकारों के चक्र में
फंसने वाले नहीं है, ये तो आप तय मानिए। और ये आप बखूबी जानते हैं कि आपके चक्रव्यूह में तो हम फंसने वाले नहीं है। बाकी जो है वो सब है, सभी लोग काम कर रहे हैं। बस मंत्री काम जतेंद्र कर जी रहे हैं, यही लाइन वाले कह काम- के आप जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पत्रकारों के चक्रव्यूह में नहीं फंसेंगे, लेकिन हम तो आपसे सिर्फ और सिर्फ जनता के सवाल पूछ रहे हैं। खबलियाल साहब, जतेंद्र जी ये बात तो मान गए कि हम आपके चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं है, इसका मतलब दाल में काला तो कुछ है ही है। जी ठीक है थपलियाल जी। देखिए, इनकी पॉजिटिव सोच को सलाम। मैं फौज का हूं और मेरा जनरल अगर सीमाओं में उछल कूद मचाने लग जाए जैसे इनके जनरल मचा रहे हैं तो हो गई है देश का खत्म। ये पॉजिटिव सोच वाले जवाब नहीं दे पाएंगे जिन्होंने आरती उतारने के सिवाय कोई विचार ही नहीं रह गया जिनका। इतना गुस्सा आप इतना गुस्सा मत किया कीजिए। आप देखिए, दिल के मरीज हो रहे हैं जी, इतना गुस्सा मत कीजिए। पुलवामा कांड होता है और प्रधानमंत्री पे बिजी है और इस समय देश किस स्थिति से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री तपस्या कर रहा है। अरे तुम सीधा योग रूप धारण क्यों नहीं कर लेता? क्यों तुम ऐसा देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो? क्या प्रधानमंत्री का काम है ये अरे तपस्या करना? कोई व्यक्ति शांति से ध्यान करने अगर कहीं चला गया है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है विपक्षी दलों को, अरे वो ध्यान करने गए हैं, विपक्ष का कुछ लेकर थोड़ी ना चले गए हैं। कल मुख्यमंत्री तपस्या करने लग जाए, जनरल तपस्या करने लग जाए, रक्षा मंत्री तपस्या करने लग जाए, देश कहां जाएगा? क्या पद चिन्हों में अपने सर्वोच्च नेता के पद चिन्हों में चलने का धर्म है ना पॉजिटिव सोच की। पॉजिटिव सोच ये कहती है कि जो सर्वोच्च नेता कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि देश पूरा परेशान है कि जिस धार्मिक यात्रा को बड़ी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पे आ रहे हैं और किस व्यवस्था का सामना कर रहे हैं, वो उन लोगों की आत्मा अभी थोड़ी देर पहले ही थपलिया जी आप कह रहे थे कि केंद्र ने हस्तक्षेप किया है, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी चले गए हैं ध्यान करने, उनको कोई चिंता ही नहीं है। चिंता करने के बाद गए हैं ना, वो चिंता करने के बाद ही गए हैं। मैडम उनकी कोई चिंता नहीं, गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को नियंत्रण के लिए भेजा है, लोगों को डंडे के साथ लाइन में खड़ा करने के लिए भेजा है। इन लोगों का जो डिक्टेटर बिहेवियर है, ये सिस्टम को सुधारना नहीं आता है इनको। अगर सिस्टम को सुधारने की बात हम कहेंगे तो नेगेटिव सोच बोलेंगे। इनको कुछ नहीं सुनना। आज इस देश की राजनीति तू मैं दो भागों में बंट चुकी है। इस देश की राजनीति बिल्कुल नहीं सुनना चाहती कि क्या होना चाहिए। आज मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो व्यवस्था कालांतर से चली जा रही थी, ऋषिकेश से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं किया। आज इतनी जो जनता आ रही है उत्तराखंड में, 1 महीना 2 महीना बिताने की क्षमता है उसकी, लेकिन इनको ऋषिकेश से सीधा पटक दिया जाता है सीमांत क्षेत्र हिमालय के जड़ में। वो समस्या है इनको पर्यावरण का ज्ञान नहीं है। इनकी तरफ से जंगल जल जाए, इनको ये नहीं मालूम है कि आखिर क्या कारण है कि जो जंगलों की आग को थामने के लिए यहाँ का जनमानस आगे क्यों नहीं आ रहा है। नहीं थपलिया जी, मुझे एक बात बताइए, अगर जंगल जल जाएंगे, पर्यावरण प्रदूषित होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि धामी जी कहीं और रहते हैं, धामी जी तो यहीं रहते हैं ना, उनका फ्यूचर भी तो बर्बाद होगा। तो क्या आपको क्या लगता है बीजेपी वाले इसको सर्वाइव नहीं करेंगे? ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दलों को होने वाली है। यस, एक बात है, उनकी तरफ से पूरा देश का पूरा खजाना खत्म हो जाए, कुर्सी चाहिए, नहीं तो कोई का सेंसिबल मुख्यमंत्री होता तो केदारनाथ में थार नहीं उतारता। जो केदारनाथ में थार उतरी है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपमान है मेरे भोलेनाथ कर, यहाँ की जनता। आप हिमालय के पर्यावरण के बारे में सोच रहे हो? थार को तुम केदारनाथ में उतार रहे हो? किसके लिए थार उतार रहे हो? किसके लिए? ये स्थिति आज सवाल तुम कुछ जवाब देना तुम बोलोगे नेगेटिव सोच है, नेगेटिव सोच है। इनकी पॉजिटिव सोच को मैं धिक्कार हो इनकी पॉजिटिव सोच, जो ये नहीं जवाब दे सकते कि आखिर थार क्यों केदारनाथ में उतारी गई। थार क्या केदारनाथ में उतारने चाहिए? इस तरह मतलब जहां हमारी पूरा आस्था का केंद्र में तुम किसके लिए थार उतार रहे हो भाई? तो ये मैं बता दूंगा किसके लिए थार। जो तपस्या कर रहा है वो 4 तारीख के बाद यही आने वाला है, देखते रहना।
थार में बैठेगा वो, या तो धन्यवाद देगा देश को या बाय बाय करेगा देश को, देखते रहना। इसलिए थार पहले ही केदारनाथ पहुंच चुकी है। ये स्थिति जो है हम आकलन करेंगे अपना। हद हो गई थपलियाल जी, हद हो गई। ठीक है थपलियाल जी, इतना विरोध करने के लिए विरोध करना। ठीक है शिषपाल जी देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर जो प्रदूषण को लेकर या जिस तरीके से वनों में वनाग्नि को लेकर या चारधाम की व्यवस्थाओं को लेकर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक अपने कंधों पे पूरे राज्य की जिम्मेदारी लेके चल रहा है, उसके बावजूद भी आप कैसे ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब वनाग्नि शुरू हुई थी तो वो अपने बहुत सारी जनसभाएं रद्द करके तुरंत वापस आए थे और उन्होंने बैठ के की थी और उन्होंने एक अल्टरनेटिव निकालने की कोशिश की थी। हर समय आप क्रिटिसाइज करेंगे मुख्यमंत्री को? यशी जी देखिए, विपक्ष अगर आलोचना कर रहा है तो सरकार के हित में ही, सरकार जो है उसे सबक सीख करके अगर व्यवस्थाएं सुधारे। और आप कह रहे हैं कि जब वनाग्नि लगी थी तो मुख्यमंत्री जी जनसभाएं छोड़ के आए थे, वो तब आए थे जब हमने लगा यहाँ पर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला के, आपने भी कई कड़े सवाल पूछे, तब उनको लौटना पड़ा। लेकिन वन मंत्री तब लौटे जब इंद्रदेव की कृपा से वनाग्नि जो है नियंत्रण में आ गई। और अब दोबारा से कहा है वन मंत्री, दोबारा से जो है वनाग्नि जो है धधक रही है। तो ये जो उदासीनता है, ये जो लापरवाही है, ये जो होमवर्क की कमी है, जो समय पे नहीं जागते, उसके कारण जो है सरकार की आलोचना होती है। और हम कब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, हम तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जो है जाग रहे हैं, लेकिन बहुत देर से जाग रहे हैं। जब जो है आलोचना होने लगती है तब जाके क्या फायदा, आप बताए ना। तो पाछे पछताए क्या होता है, जब चिड़िया जो कई खेत, हमारे जंगल जल गए, यात्रा जो है चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं हो गई, उसके बाद आप जाग रहे। भाई जब हम 4 महीने पहले से चिल्ला रहे थे, आप भी कह रहे थे कि पिछले वर्षों की जो अव्यवस्थाएं हैं, पिछले वर्षों जो वनाग्नि की घटनाएं, उसे क्या सबक सीखा। मैं दोनों मामलों पे एक साथ बोला हूं। तो समय पे होमवर्क क्यों पूरा नहीं होता, बताए ना। ये जो अधिकारी मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं सचिवालयों में, निदेशालय में, इनकी कोई जिम्मेदारी है कि 5 साल और 10 साल के कार्यकाल में होमवर्क तो शिषपाल जी आपने भी पूरा नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ रही। अगर आप दोनों अपना होमवर्क सही टाइम पे पूरा कर देते तो आज ये स्थिति नहीं होती, हम बेहतर स्थिति में होते। हमें पता होता कि अगर जंगलों में आग लगती है तो क्या करना होगा। नहीं पता है, उसकी वजह यही है क्योंकि कांग्रेस सत्ता में रही तो बीजेपी ने आरोप लगाए, अब बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है। समाधान देने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। यशी जी, पिछले वर्षों की तुलना में इस बार 5 गुना अधिक वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। तो क्या बीजेपी के लोग लगाए आए हैं आग? जल करके राख हो गए। और कांग्रेस के समय में आपको वन मंत्री आग बुझाते हुए नजर आए होंगे। इनके वन मंत्री तो यहाँ स्टेटस अपडेट है, मुख्यमंत्री जी आग बुझा रहे हैं। आप संकट के समय जो है मौके पे मौजूद रहेंगे या नहीं, इससे जो है आपके विभागीय अधिकारियों का, कर्मचारियों का भी हौसला बढ़ेगा और निश्चित तौर पर वो समय पे जो है काम करने के लिए प्रेरित होंगे। जब मंत्री जो है लापरवाही करेंगे और मुख्यमंत्री जो है समय के बाद जागने का काम करेंगे तो कौन है, फिर तो राम भरोसे चलेगा प्रदेश। और ये आलोचनाएं तभी हो रही हैं जब अव्यवस्थाएं हैं, जब दिक्कतें हैं। अब ये पहली बार नहीं हो रही चारधाम यात्रा में। आपने देखा पिछले वर्षों की जो है, आपने अव्यवस्थाओं से सबक क्यों नहीं सीखा। हम तो लगातार कह रहे थे, आपको याद होगा पिछले वर्षों की डिबेट भी हम समय से कह रहे थे, लेकिन बहुत देर से जागे। यही है कि अगर जब तक अपनी सुस्ती नहीं छोड़ेंगे, अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं करेंगे, क्योंकि प्रदेश हमारा भी यही जैसी जी, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ आने वाले मेहमानों को दिक्कत न हो, हमारे जंगल जो है सुरक्षित रहे, सरकार समय पे जो है अपना काम करे। लेकिन दिक्कत यही है कि जो है कोई अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहा। सब जो है अपनी बयानबाजी करके कर्तव्य की इतिश्री समझ रहे हैं। ये परंपरा कब टूटेगी, कब समय पे जो है अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू करेंगे, इतना सा सवाल है। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भाई। ऐसा ना, अगर आपकी आलोचना हो रही है तो उससे आप जो है सबक लेकर के अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए ना। अगर धरातल पे व्यवस्थाएं सुधरेंगी तो अपने आप आलोचनाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है ये, इसीलिए जो है विपक्ष को परेशानी है। ठीक है जपेंद्र जी, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है उन लोगों पर जो अव्यवस्थाएं फैला रहे हैं, या वो लोग जो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं? इससे अच्छा मुख्यमंत्री विपक्ष को कहां
तो कभी नहीं मिले। जैसा अभी शिषपाल जी ने कहा कि हमने दबाव बनाया और मुख्यमंत्री वापिस आ गए, कि भाई अगर आपके कहने से, आपके दबाव बनाने से मुख्यमंत्री आपके अपने सभी कार्यक्रम छोड़कर वापिस आ जाते हैं, प्रदेश की व्यवस्थाएं बनाने लग जाते हैं, तो लोकतंत्र में आपको इससे बेहतर मुख्यमंत्री कहां मिलेगा? बताइए, आपको धामी जी से बेहतर मुख्यमंत्री कहां मिलेगा आपके पास? अब आपने एक दबाव बनाया, उन्होंने आपकी बात मान ली, प्रदेश में वापिस आ गए, तुरंत अपने काम में लग गए। आप दबाव बनाते रहिए, काम होता चला जाएगा। आप दबाव बनाते रहिए, हम सरकार बनाते रहेंगे। आपको काम चाहिए, हम काम करके दिखाते रहेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी है। थपलियाल जी, जी, भारतीय जनता पार्टी वही है कि जो आते हैं वापस एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदना, फिर उससे इधर कूदना, रिजल्ट कुछ नहीं। और जो स्थिति आज है वन विभाग की, तो शिषपाल जी जब चलिए थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए थपलियाल जी, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि जब झूठ बोलते हैं ना तो मुस्कुराहट अच्छी लगती है। थोड़ा सा मुस्कुरा। जनता पार्टी की सरकार में जो भी वन मंत्री हैं या पर्यटन मंत्री हैं, सब कांग्रेस से गए हुए वरिष्ठ नेता हैं। यानी सुबोध उनियाल वन मंत्री, यक्स कांग्रेस। पहले हरक सिंह था वन मंत्री, यक्स कांग्रेस। पर्यटन मंत्री हमारे सतपाल महाराज, यक्स कांग्रेसी। आपका कहने का मतलब थपलियाल जी, आपका कहने का मतलब थपलियाल जी कि भारतीय जनता पार्टी को वन संभालने नहीं आते, सारे कांग्रेस के ही मंत्री संभालेंगे? नहीं, मिक्स ये हो चुका है कि उत्तराखंड की राजनीति अगर पार्टियों में डिवाइड करेंगे हम, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज आधी से ज्यादा कैबिनेट भाजपा की कांग्रेस की है, यक्स कांग्रेस की। इनके पास नेताओं का टोटा है, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री को प्रचार करने जाना पड़ा बाहर। इतना टोटा है, राष्ट्रीय लेवल में भी टोटा है। आप ये देखिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री को यूसीसी कानून बनाना पड़ रहा है। केंद्र का काम है यूसीसी कानून बनाना, वो बना रहा। क्या मतलब है इस राज्य में, छोटे से राज्य में? यूपी नहीं बना रहा, मध्य प्रदेश नहीं बना रहा, राजस्थान नहीं बना रहा, मेरा मुख्यमंत्री बना रहा है। अरे मेरा मुख्यमंत्री जो इनका बहुत बड़ा भगवान है, योग्य है, वो भगवान कभी जमीन में। नारायण शेट्टी जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लूंगी मैं इस चर्चा पर। फाइनल कमेंट नारायण शेट्टी जी। जी, देखिए, हम आरोप प्रत्यारोपों में चलते रहते हैं। अभी जपेंद्र जी ने कहा कि 2013 में इतना बड़ा एक जलजले की तरह आया और वो उसमें विफल रही कांग्रेस संभालने में। इस तरीके के आरोपों को वो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए वनाग्नि जो इस बार हुई, मैंने अपने उसमें पिछले 10 वर्षों में पहली बार 5 लोगों की मौत हुई वनाग्नि से। तो ये छोटी घटना नहीं है, इसको भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये तीनों ही मुद्दे ऐसे हैं, अगर वनों में आग लगी होगी तो जो यहाँ श्रद्धालु या जो पर्यटक आएगा, आप पर्यटन पे भी और तीर्थाटन पे भी विपरीत असर पड़ेगा उसका। और हम लोग राज्य का महत्वपूर्ण राजस्व जो है उसको घाटे की तरफ लेके जाएंगे अगर हम प्रदेश का माहौल ठीक नहीं करेंगे। इसलिए एक सुव्यवस्थित तरीके से मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि वो एक पूरा इसका गठन करके और एक सेपरेट इसका बोर्ड तैयार करें, ताकि चारधाम यात्रा जो है वो इतनी व्यवस्था से चले। ये ना हो कि मुख्य सचिव कोई बयान दे रहे हैं और दूसरे अधिकारी कोई बयान दे रहे हैं, उधर कोई बयान दे रहे हैं, ऐसा नहीं। जिससे होना चाहिए जिससे कि यात्रा सुव्यवस्थित और एक बहुत संचालित तरीके से चले, जिससे कि जो मध्य प्रदेश, हिमाचल से, राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से, कहीं से भी आ रहे हैं जो श्रद्धालु, वो एक अच्छी छवि लेके वापस लौटें। ये ना हो कि वो यहां से एक नेगेटिव इमेज लेके जाएं। जो श्रद्धालु जैसे वैष्णो देवी से या शिरडी धाम से या दूसरी जगह से आते हैं, तो हमने कभी ये नहीं सुना उनसे कि हमें वहां पे इस तरीके की हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, कुछ हुआ। तो यहाँ डंडी कंडी वाले हैं या जो पालकी वाले हैं, जो भी हैं जितने, उन सबको एक दिशा निर्देश, उनकी एक एसओपी तैयार होनी चाहिए कि गाइडलाइन के तौर पर, मतलब किसी को जरूरत ना पड़े इस तरीके की यात्रा संचालित हो और यात्रा एक ऑटोमेटेड मोड पर हो। ये ना हो कि हर अधिकारी को निर्देश देना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्व के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ एक आस्था का बहुत बड़ा प्रश्न है, पूरे देश नहीं पूरे विश्व का। 80 करोड़ सनातनी जो हिंदू हैं उनकी आस्था का प्रश्न है।
तो हम इसको बहुत मजाक के तौर पर न लेकर हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां आपको बता दें कि प्रचार प्रसार से लौट आए हैं और 4 धामों की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।